नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उथल पुथल थम जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन चुनाव हैं उसकी खानापूर्ति जल्दी ही पूरी हो जाने से जुड़ी खबरें फिर तेज हो चली हैं। दिल्ली से खबरें छनकर बाहर आ रही हैं कि जो संसद का वर्षाकालीन सत्र होने वाला है उसके पहले बीजेपी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकती है और इसके लिए मशक्कत तेज है। और इसी क्रम में फिर सवाल यही उठ रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो क्या संघ की पसंद के होंगे या फिर मोदी और शाह का जैसे एक वर्चस्व बना रहा है वही होगा चलेगा। और अब जो खबरें निकल रही हैं जो आ रही हैं उसमें ये सूचनाएं बहुत तीव्र है कि इस बार संघ को सुनना ही पड़ेगा और संघ अपने जो उसकी मंशा है वो पूरा कराने के मूड में। और ये जो सब चल रहा है दरअसल अभी जो देश में जो भारतीय जनता पार्टी की संगठन जो ढांचा है उसमें 36 राज्य हैं और 36 राज्यों में अब तक जो 14 राज्य हैं उन राज्यों में नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव लंबे वक्त से ड्यू है। जो खानापूर्ति होती है, चुनाव तो होते नहीं है, बीजेपी खानापूर्ति करती है, भले ही वो क्या है कि आंतरिक लोकतंत्र है और तमाम बातें हैं, लेकिन वहां तो सिर्फ खानापूर्ति जैसी स्थिति होती है। तो अब जो 14 जगह चुनाव हुए हैं और जो बाध्यता है, जो संविधान है बीजेपी का, वो ये कहता है कि कम से कम आधे राज्यों में यदि प्रदेश अध्यक्ष बन जाए तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है या उसकी प्रक्रिया है, जो खानापूर्ति है सच, वो पूरी की जा सकती है। तो मशक्कत तेज है और इसी क्रम में जो सूचना है मध्य प्रदेश से जुड़ी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष 2 या 3 जुलाई को घोषित हो सकता है और 2 जुलाई की तारीख की संभावनाएं बहुत है कि उस दिन कोई नया अध्यक्ष सामने चेहरा आ जाए और उसे लेकर मशक्कत चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जो मोदी सरकार में मंत्री हैं और साथ में ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय जो महासचिव जैसा पद भी उनके पास है, प्रभारी हैं। तो यहाँ जो मशक्कत है, पता ये चल रहा है कि कल वे आने वाले हैं। कल शाम 4 बजे यानी कि 1 जुलाई को उनका आगमन होने वाला है और उसके बाद जो प्रक्रिया है, वो होगी और उस प्रक्रिया के बाद हो सकता है कि 2 जुलाई दोपहर या शाम तक या फिर 3 जुलाई घोषणा हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक 4 जुलाई से दिल्ली में होने जा रही है। जो प्रचारक हैं उनकी एक बड़ी जो बैठक है वो हो रही है, उसका एक समागम है, वो वहाँ मशक्कत होगी और वो चलने के पहले कुछ चीजें तय हो रही हैं तो उसमें कुछ चीजें जाना है। तो ये सब जो निकल रहा है उसमें निकल कर ये आ रहा है कि यहाँ जो नाम है उस पे मोहर लग चुकी है। कुछ औपचारिकताएं होंगी और ऐसे में हेमंत खंडेलवाल जो बैतूल से पूर्व सांसद हैं, ये विजय खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के एक स्तंभ रहे हैं जो 1980 में बीजेपी जब बनी थी उस दौर में, और मध्य प्रदेश भाजपा के वे कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और भी उनको कई बार सांसद रहे और एक बहुत सीनियर लीडर थे। अब वे नहीं है तो उन्हीं के देहावसन के बाद जो ये इनके सुपुत्र हैं हेमंत खंडेलवाल, वे उपचुनाव में 2007 में बैतूल से सांसद हुए थे और बाद में फिर उन्होंने चुनाव जीता था। इस बार भी वहां से नहीं है। अभी वहां से जो सांसद हैं वो है दुर्गादास उइके हैं और इनके पास हेमंत खंडेलवाल के पास जो कोषाध्यक्ष मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रभार दायित्व उनके पास है और बहुत अहम पद है, इसको निर्वहन कर रहे हैं। उनके पिताश्री भी यही पद संभाला करते थे और भी उनके पास दायित्व रहे। और अब जो निकला है नाम यही है कि हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। और ये वैश्य समाज से आते हैं और जो इक्वेशन है मध्य प्रदेश में वो इक्वेशन ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी वर्ग से हैं, मोहन यादव। तो कास्ट इक्वेशन के मद्देनजर बहुत सारी चीजें हैं, नाम बहुत सारे चल रहे हैं और यदि हेमंत खंडेलवाल का नाम कहीं पीछे होता है, जिसकी उम्मीद है 99% संघ ने इन्हें इनके नाम पर मोहर लगा दी, ये सूचना है। और वैसे जो अमित शाह है उनकी पसंद तो कुछ और है मध्य प्रदेश में। वे जो प्रमुख नामों यदि हम नामों में नाम लें तो उन नामों में नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज सिंह चौहान काबीना के एक बहुत बहुत चर्चित मेंबर हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे शिवराज सरकार में, उनका नाम बहुत ऊपरी पायदान पर था। वे भी जो है ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। और क्या इक्वेशन होता है क्या नहीं होता है, कॉस्ट इक्वेशन बहुत कुछ है। अभी आपको कहीं जो एक वो नहीं चाहिए जैसा नेता, जो नरोत्तम मिश्रा एक अलग तासीर के नेता हैं, उनकी अपनी एक अलग कार्यशैली है, एक अलग वे अंदाज में राजनीति करते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ मध्य प्रदेश में जो लिया है, यदि मिला है उन्हें तमाम, तो दिया भी है उन्होंने। आप ध्यान करिए कि जब कांग्रेस में तोड़फोड़ का जब दौर था
तो वो उस पूरी विंग के उनका मुखिया थे। चुनाव आप उठाइए, अगर पिछले चुनाव को ले लीजिए, चाहे 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हो या 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके पहले 2013 का विधानसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, फिर उसके बाद 2023 का राज्य विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, तोड़-फोड़ में बड़े पारंगत थे और एक चर्चाओं में रहा करते थे जब वो शिवराज सरकार में मंत्री होते थे। और अभी 2023 में विधानसभा का चुनाव अपने यहाँ हार चुके थे, तो बहुत लंबे वक्त से वे कहीं प्रतीक्षा में है कि उन्हें कोई दायित्व पार्टी दे। अभी तो वे पूर्व मंत्री या एक बीजेपी के सीनियर लीडर के तौर पर हैं, संगठन में कुछ दायित्व उनके पास है, लेकिन अध्यक्ष के पद पर उनका नाम है। और जैसा मैंने कहा कि पहली पसंद यदि कोई है अमित शाह की, तो वो नरोत्तम मिश्रा है, लेकिन निकल कर ये आ रहा है कि उनकी चल नहीं रही है, ना अमित शाह की चल रही है और ना ही कहीं संग मोदी की अब जो पसंद है उसको बहुत तवज्जो देने के मूड में है। मध्य प्रदेश में यही निकल रहा है। और जो और नाम है उसमें एक नाम दुर्गादास उइके का आ रहा है। ये ट्राइबल वर्ग से आते हैं, बैतूल के हैं, जैसे मैंने बताया, उसी बैतूल से हेमंत खंडेलवाल हैं। यदि वो कार्ड्स खेले जाते हैं तो दुर्गादास उइके जो मोदी सरकार में जनजातीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री भी हैं, और इसके अलावा गजेंद्र पटेल खरगोन जो है से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं खरगोन से। इनका नाम भी बहुत जो 1, 2, 3 नंबर है, पहला नाम जैसे मैंने बताया कि वो पहला नाम है हेमंत खंडेलवाल, दूसरे क्रम पर दुर्गादास उइके का नाम लिया जा रहा है, तीसरे क्रम पर गजेंद्र पटेल है। तो ये 3 में से कहीं कोई एक आ सकता है, ऐसी संभावना है बहुत बहुत बलवती है। और अब कुछ घंटे शेष है। ये कल से कवायद शुरू होगी जब धर्मेंद्र प्रधान आ जाएंगे, और हो सकता है 2 जुलाई को सामने आ जाएगी कौन होगा क्या होगा। और कल शाम से भी कई चीजें स्पष्ट होंगी, जब नामांकन दाखिल होगा, प्रक्रिया शुरू होगी, तो कुछ चीजें निकलेंगी। और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबी फहरिस्त है मध्य प्रदेश में। यदि आप सामान्य जो वर्ग से नाम लें, तो उसमें अगर ब्राह्मण समुदाय की बात की तो मैंने नरोत्तम मिश्रा का नाम लिया। उसके बाद राजेंद्र शुक्ल हैं, जो अभी मोहन यादव सरकार में डिप्टी सीएम हैं। और अगर महिलाओं की मानगी देखी जाए तो महिलाओं, भले ही वो बहुत अभी तक मध्य प्रदेश में कभी महिला को अवसर नहीं मिला है प्रदेश अध्यक्ष रहने का, लेकिन जैसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब काफी चौंकाने वाले निर्णय होते हैं। और मोदी शाह तो निर्णयों के लिए ख्यात रहे हैं, लेकिन दिखता नहीं है कि मोदी और शाह की बहुत चल रही है। लेकिन यदि संघ कहीं कहीं किसी महिला के नाम पर तैयार होता है, हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपना एक अलग कार्य करने का तरीका, और महिलाओं को तो कभी उसने तवज्जो दी नहीं है, लेकिन कहीं अब जो वक्त बदला हुआ है और जिसमें आधी आबादी है, वहां कुछ नामों में अर्चना चिटनिस का एक नाम लिया जा रहा है। इनके पिताश्री मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, अब वे नहीं है इस दुनिया में। ब्रजमोहन मिश्रा जी की सुपुत्री हैं ये, और शिवराज सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, सीनियर लीडर हैं, तेज तर्राट नेता है, अच्छी वक्ता है। फिर नाम आता है कविता पाटीदार। कविता पाटीदार भी जो है अभी राज्यसभा की सदस्य हैं बीजेपी के टिकट पर मध्य प्रदेश से। साथ में वे मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में जो उपाध्यक्ष रह चुके भेरूलाल पाटीदार जी की सुपुत्री हैं। हालांकि अब बहुत कुआं और खाई की स्थिति है, क्योंकि यदि हेमंत खंडेलवाल को कहीं अध्यक्ष जैसा है कि उनके चांसेस लगभग ऐसा माना जा रहा है कि केवल औपचारिकता है बची है, और उन्हीं का नाम चल चुका है, हो चुका है, मोहर लग चुकी है, तो वे भी, उनके में भी यदि देखें तो विजय खंडेलवाल। और 2007 में पहली बार वे सीधे, जब उनके पिताश्री का निधन हुआ था, तो उन्हें बैतूल से उपचुनाव में टिकट मिला था। ये मोहन यादव से अच्छी इक्वेशन है इनकी, बहुत शानदार, इसलिए कि इसके पीछे सुरेश सोनी जी का कहीं रोल है। सुरेश सोनी जी के प्रिय पात्रों में शुमार है हेमंत खंडेलवाल, साथ में जो मोहन यादव है वो भी सुरेश सोनी की पसंद है, तो वो इक्वेशन बड़ा मुफीद बैठ रहा है। साथ साथ ये जो यदि शिवराज सिंह चौहान या फिर नरेंद्र सिंह तोमर जो कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, तो ये दो ऐसे लीडर हैं, ऐसे नेता हैं, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे या जो नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उस वक्त में जो खंडेलवाल ने उपचुनाव लड़ा था, ये हेमंत खंडेलवाल ने उपचुनाव हुआ था बैतूल में, तो इन्हीं ने लड़वाया था, टिकट इन्हीं ने फाइनल कराई थी, इन्हीं का रोल था। तो बहुत कुछ है, वो आलू की जैसी स्थिति है कि किसी भी सब्जी में समाहित हो सकते हैं, तो वो इसीलिए उनके नंबर्स बड़े हुए हैं, बहुत ऊपरी पायदान पर हैं। लेकिन राजनीति कुछ भी है, अजब और गजब है, किस समय कौन सी करवट बैठ जाए, क्या ले ले। लेकिन कुल मिलाकर इसमें एक जो प्रमुख चीज निकल कर सामने ये आ रही है कि मोदी और शाह जो चाह रहे हैं, अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश में तो कम से कम चलता नहीं दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे नामों में, जैसे वीडी शर्मा को ही लीजिए, वीडी शर्मा जो अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, तो वे भी जेपी नड्डा जी को जैसे एक लाभ मिला 2020 में, उन्होंने मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान संभाली थी, और उन्हें शुभंकर अध्यक्ष के तौर पर भी देखा गया कि एक के बाद एक, चाहे वो उपचुनाव में जीत दर्ज हुई हो या राज्य विधानसभा में जीते हो, और लोकसभा का जो चुनाव रहा था 2024 का, उसमें तो इतिहास रचा गया है मध्य प्रदेश में।
29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, तो वो सहरा है उनके सिर पर। लेकिन अब जो शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद कुछ इक्वेशंस बदले हैं, तो क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता है, और कुल मिलाकर जो अभी है, संघ का अपर हैंड साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस अपर हैंड के बीच में जो नाम, बहुत सारे नामों में सुमेर सिंह सोलंकी का भी नाम है, महिलाओं के नाम मैंने कुछ बताए आपको, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन संघ ने जो कहीं एक नाम को पसंद किया हुआ है, तो वो उभर कर ये आ रहा है कि हेमंत खंडेलवाल, और हेमंत खंडेलवाल को बनाए या और भी जो नाम मैंने कुछ लिए, चाहे वो अर्चना चिटनिस का नाम हो या कहीं कविता पाटीदार का नाम हो, ये सब वंशवाद इनके आड़े आता है। मोदी और शाह तो वंशवाद के खिलाफ बातें करते हैं। मोदी जी तो बहुत एग्रेसिव हैं। वो बार-बार कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हैं, बहुत जमकर उन पर प्रहार करते हैं कि वहां तो जो पार्टी है, और पूरी बीजेपी, संघ भी यही कहता है। और ये कहीं गांधी नेहरू परिवार पर प्रहार होते हैं। तो अब यदि ये हेमंत खंडेलवाल को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो मैंने जैसे कहा कुआं खाई, कि एक ऐसे हेमंत खंडेलवाल वो शख्स हैं जो सीधे 2007 में सांसद बने थे। टिकट उन्हें सीधे 2007 में सांसद का मिला था, टिकट मिला था, और बन गए थे सांसद। इसके पहले कभी बीजेपी में किसी पद पर वे नहीं रहे थे। तो कल्पना कीजिए, और ऐसे ही बाकी लोगों का है। तो एक कड़ी परीक्षा है। संघ भी कहीं उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है कि उसकी चल रही है, मोदी शाह की चलेगी, और मोदी शाह यदि चलती है तो फिर जो ये वंशवाद है या जो परिवारवाद है, उसे लेकर कैसे बचेंगे, वो बड़ा देखने वाला होगा। और कुल मिलाकर अगले कुछ घंटों बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का खुलासा, फैसला, नाम सामने आ जाएगा, चेहरा सामने आ जाएगा। और बीडी शर्मा की जो मैं बात कर रहा था कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था 2023 में, 2020 में उन्होंने पदभार संभाला था। और जैसे जेपी नड्डा को वक्त मिलता चला गया, वैसे ही ये लगातार वक्त मिलता चला गया, संगठन चुनाव टलते गए। जो एक औपचारिकताएं होती हैं भारतीय जनता पार्टी में कि एक खाना पूर्ति करनी है, तो वो भी खाना पूर्ति बहुत विलंब हुआ। ये बदनामी बहुत हो रही थी, बार बार उंगलियां उठ रही हैं कि आप अपना इतना बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, अपना एक अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही। तो वो सब है। इन सब के बीच में दिलचस्प सी स्थिति है। और मध्य प्रदेश बीजेपी का जो अध्यक्ष तय होगा, और जो मैंने कहा कि 14 अभी राज्य हैं जहां अध्यक्ष चुना गया, और कम से कम 19 में चुना जाना जरूरी है, तब जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन, एक उसकी प्रक्रिया जो होनी चाहिए, जो विधिवत, वो हो पाएगी। तो है, उत्तर प्रदेश में भी अध्यक्ष चुना जाना, और भी बहुत से सूबे हैं। तो क्या कुछ निकलता है, क्या आता है, वो सामने आएगा। और किसकी चली, किसकी नहीं चली, क्या परिवारवाद ही हावी रहा, वंशवाद ही कहीं बाजी मार ले गया, या फिर कोई ऐसे चेहरे, ऐसे शख्स को मौका देगी बीजेपी, संघ, वो देखेंगे मध्य प्रदेश में। और आगे तो बाकी राष्ट्रीय स्तर पर सामने आना ही आना है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। आपको अपना क्या इस पूरे मसले पर कहना है, आपकी क्या राय है? वंशवाद और जो कहीं बात करती है भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की, उसको लेकर आपकी राय प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।